little Hennessy, it might be good for me. तो आज मैं रिफ्यूट करूंगा सैंडमैन द अल्टीमेट क्वेश्चन मार्क अपोलोजिस्ट को उसकी लेटेस्ट वीडियो पर। लेट्स सी इसने कहा क्या है। तो मैं पहले का पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से डज नॉट मैटर और बेफालतू की यापिंग की है कि कैसे टाइमिंग गलत थी एंड ऑल व्हिच आई पर्सनली डोंट बिलीव। यस, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने देश को क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए या फिर किसी चीज को कॉल आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस टाइप की जो जनरलाइज्ड वीडियोस हैं जो एक ओवरऑल नैरेटिव दिखाने की कोशिश करती हैं कि इंडिया की हालत खस्ता हो गई है, मुझे सिर्फ उन्हीं वीडियोस से प्रॉब्लम है। तो तू ही बता दे इंडिया की हालत कैसे खस्ता नहीं है। अभी और देखते रहो, मैं प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा। तो में एक लड़का कहता है कि सारे साइंटिस्ट जेल के अंदर हैं एंड सारे रेपिस्ट बेल पे बाहर, जो कि ऑब्वियसली एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है क्योंकि ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा है कि जैसे ही आप साइंटिस्ट बन रहे हैं आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है एंड हर रेपिस्ट को बेल भी नहीं मिल रही है। मेन बात यहाँ पर यह है कि जिसके पास पावर एंड इन्फ्लुएंस है उसको जेल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। ये लोग यहाँ पे शायद सोनम वांगचुक की बात कर रहे होंगे कि कैसे उनको जेल में रखा गया है, लेकिन वो सिर्फ अभी रिसेंट का एक लौता केस है एंड उनको जेल में भी साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं, एक्टिविज्म के लिए रखा गया है। अरे तो एक्टिविस्ट को भी क्यों रखा है जेल में? बात तो इधर वे सेंसलेस है। उसके बाद ये लोग अपनी वीडियो में इंडिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने को भी मॉक करते हैं कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, तुम 4th लार्जेस्ट होने का क्या ही नौटंकी कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से इन लोगों को मॉक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हमने क्या उखाड़ लिया? ग्लोबल ट्रेड मार्केट में इंडिया की कोई औकात नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी ब्रिटिश राज के टाइम से भी बेकार है। पॉवर्टी सॉल्व नहीं हो पा रही हमसे। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। खाना पानी हवा तीनों बेकार है, स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 रीजन्स। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या फायदा हुआ इसका? क्योंकि देश की इकोनॉमी बढ़ना भी देश का एक अचीवमेंट ही है। मान लो देश की अगर 100 प्रॉब्लम थी, उनमें से एक थी इकोनॉमी का काफी लो होना, वो प्रॉब्लम अगर अभी के टाइम पे सॉल्व हो गई है तो इस चीज के लिए अपनी पीठ तो हम लोग थपथपा ही सकते हैं ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है भाई, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ यूपी के टाइम पर एनडीए की सरकार से ज्यादा थी और तब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नहीं थे, तब तो किसी ने भी पीठ नहीं थपथपाई। उल्टा ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग लेकर यूपी कॉन्स्टिट्यूएंसी को गाली देते रहे लोग कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और ये लोग एक पोल्यूशन के प्रोटेस्ट की बात करते हैं जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट की ये लोग बात कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट की आड़ में आके बहुत सारे लोगों ने नक्सलवादी नारे लगाए थे वहाँ पे, जिसकी वजह से उस प्रोटेस्ट की कोई रेपुटेशन रही नहीं गई थी। भाई वो तीसरा प्रोटेस्ट था जिसमें ये हिदमा के स्लोगन चले थे, बाकी दोनों का क्या? हम वो तीसरा प्रोटेस्ट हटा भी दें तो वो 2 प्रोटेस्ट जो हुए थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लद्दाख प्रोटेस्ट एज वेल. Protest turned ugly and hence the entire motive of the protest is ugly and funded. ठीक कह रहा हूँ ना सैंडमैन? उसके बाद गाने में एक लाइन है कि रेसिज्म पे मुंह बन जाए लेकिन सिविक सेंस का कुछ पता नहीं, जो कि फिर से एक जनरलाइजेशन है कि रेसिज्म तो भाई सिविक सेंस की वजह से ही होता है एंड अगर इंडियंस के पास सही सिविक सेंस होता तो उनके साथ रेसिज्म होता ही नहीं एंड ये बात बहुत हद तक गलत है। ऑब्वियसली बैड सिविक सेंस पॉइंट आउट करने वाली चीज होती है, लेकिन इंडियंस को जो मेन रेसिज्म मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग विदेश में जाके अमीर हो गए हैं एंड वो अंग्रेजों की जॉब खा रहे हैं। ऊपर से चाइना भी इंडिया को पसंद नहीं करता। This point I agree with him. लेकिन ऑल इन ऑल देखे तो मोस्टली रिपब्लिकन्स है जो इमिग्रेंट से नफरत करते हैं। रीसेंट आइस किलिंग्स के बारे में तो सबको पता ही होगा। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ अ लीगलाइज्ड स्टेट क्राइम इन माय ओपिनियन। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर जाते ही तुम लोग करोड़पति बन जाओगे। मैंने जो इनकम इनइक्वालिटी का चार्ट दिखाया तो वो मैं वापस से दिखा रहा हूँ। मिडिल 40 और बिलो 50% की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो प्लेन की टिकट अफोर्ड कर सके। तो जो मोस्टली लोग कंट्री से बाहर जाके अमीर हो जा रहे हैं वो है कौन? टॉप 10 एंड टॉप 1% ऑफ इंडियंस जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली अच्छे हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया के हिसाब से ऑलरेडी अच्छा है, तो बाहर जाके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा कर लेते हैं। ऑल्सो जो गल्फ कंट्रीज हैं लाइक दुबई एंड ऑल, वहाँ तो प्रॉपर इंडियंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहाँ तो प्रॉपर फ्यूडलिज्म लाइक कैपिटलिज्म चलता है। इंडियंस आर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स देयर। तू भी तो जनरलाइज ही कर रहा है कि इंडियंस को रेसिज्म सिविक सेंस पर नहीं लेकिन उनकी सक्सेस पर मिलता है, और अभी तो मैंने डंकी मार के वहाँ मिनिमम वेज पे पलने वाले इंडियंस की तो बात की भी नहीं है। ये दोनों लोग मिल के इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म फैला रहे हैं एंड इसी चीज का बाय प्रोडक्ट है इंडियंस लैक सिविक सेंस वाला स्टेटमेंट। नहीं भाई, खुले में मूतना, उनका सोसाइटल चीजों को चुराना, जैसे वो एक औरत चुरा के भागी थी। Scam centers that are running even now who exploit elderly people every day. हमारा फेस्टिवल मना के कोई क्लीनिंग नहीं करना, रूल्स फॉलो नहीं करना, क्या ये सब चीजें फॉरेनर्स भी करते हैं? The answer is yes.
बिल्कुल वो भी करते हैं। इनफैक्ट वो तो हाइड करते हैं कि हमने कुकर्म जो किए अपने, और ब्लेम हमें करते हैं। लेकिन बात तो वही है कि इफ वी आर नो बेटर देन देम, देन व्हाट विल कंप्लेनिंग विल रिजॉल्व? कुछ भी नहीं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अभी आइस के अगेंस्ट एक इंडियन रेस्टोरेंट करी कॉर्नर, जो कि एक स्मॉल बिजनेस था उधर, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया और फ्री स्नैक्स जैसे समोसा एंड ऑल बांट रहे थे प्रोटेस्टर्स को। नाउ दिस इज सिविक इन द प्योरेस्ट सेंस। गलत के खिलाफ आवाज उठाना और एक्शन लेना। They are breaking those pathetic stereotypes formed by Republicans, and they will be the reason that racism against Indians will decrease. And I can proudly say that I support them too. इनका एक GoFundMe भी चल रहा है। अगर मेरा बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस में नहीं चल रहा होता तो मैं इनको डोनेट कर देता। तुम्हें करना है तो कर दो। चलो, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, मुझे बात करनी थी इसके बारे में। ये तो एक छोटा सा बहाना ले लिया मैंने इसके बारे में बात करने के लिए। Let's get back to the topic. इस वीडियो में ये लोग बोलते हैं कि जर्नलिस्ट कुछ ढंग का काम कर नहीं रहे हैं, बल्कि इन्फ्लुएंसर ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हाफ ट्रूथ है। क्योंकि जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर रहे हैं वो बात तो सच है, लेकिन इन्फ्लुएंसर सच्चा काम कर रहे हैं वो बात बिल्कुल झूठ है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस टाइम पे ऐसे हैं जो कि बॉर्डर लाइन एंटी इंडिया है, एंड टू बी ऑनेस्ट बिकी हुई जर्नलिस्ट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो, किसके बारे में बात हो रही है गॉड नोस। बिके हुए तो सारे हैं, वो तो मुझे भी पता है। एंटी इंडिया टाइप टर्म जैसा मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा। ये पर्सनल बायस भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोस्टली लेफ्ट और राइट दोनों को देखता हूँ और फिर फैक्ट चेक करके पता चलता है कि भाई दोनों के दोनों बेकार थे। फॉर एग्जांपल लेफ्ट में मोस्टली ध्रुव राठी, नवीन चौधरी को देखता हूँ, और राइट में श्याम शर्मा और ऋषभ बिदूरी को। और इनमें से एक की भी बात एक धेल्ले की नहीं है, चारों के चार सीरियल बुलशिटर्स हैं। सेंट्रिस्ट टाइप पे मेरा झुकाव ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल माय पॉइंट पोस्ट, यश एंड थॉटपॉट। तो मुझे पर्सनली इतना आइडिया नहीं है कि कौन है ये एंटी इंडिया। कमेंट्स खुले हैं, उसमें बता देना। सो यस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो इस वीडियो के अच्छे नहीं थे एंड काफी इल इन्फॉर्म थे। हाँ, इल इन्फॉर्म क्या था वो तो हमें पता ही चल गया। वीडियो मुझे देखने में उस टाइप की लग रही थी जैसे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट मॉकरी वीडियोस बनाते हैं। एंड काफी सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि ऑपोजिशन पार्टी के अलाइन थे, कि जो बातें वो लोग रेगुलर बेसिस पे बोलते रहते हैं बीजेपी के खिलाफ, वो बातें इस वीडियो में बढ़ चढ़ के थी। जैसे कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का मजाक उड़ाना, एंड देन अडानी जैसे आदमी को देश का राजा बोलना, एंड देन उस पॉल्यूशन वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना। देख के ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो वही नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रही है जो ऑपोजिशन करंट गवर्नमेंट के खिलाफ काफी टाइम से पुश कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, बीजेपी वाले भी तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू दिलवाते हैं, तो ऑपोजिशन वाले इससे ये वीडियो तो बनवा ही सकते हैं। अरे तो कुछ गलत कह रहे हो क्या? ऑपोजिशन का पॉइंट ही क्या बचा अगर वो करंट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉम्पिटेंसीज को पॉइंट नहीं कर सकती। और ये रूल ऑफ थंब बीजेपी अपॉलोजिस्ट का हमेशा काम करता है मेरा। पहले कामों को बोलो कि भैया सब चंगासी, और अगर कोई रिफ्यूट कर दे कि भाई नहीं सब चंगासी नहीं, देखो कितना नंगा काम हुआ है, तो फिर कह दो कि भाई ये तो कोई साजिश रची जा रही है, ये तो कोई ऑपोजिशन के खिलाफ से साजिश रची जा रही है विद नो फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स क्या है वो मैंने आपको दिखाई दी। ऑल्सो अगर स्टैंडमैन तुझे पता नहीं है कि क्यों ये तीनों चीज़ों पर बोलना ज़रूरी है, और चाहे ऑपोजिशन हो या ना हो, इसके बारे में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना हमारा एज अ सिटीजन भी राइट बनता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तू कितना अंधा हो चुका है। इफ ऑल यू से इज कि किसी ने ऑपोजिशन के टॉकिंग पॉइंट्स को सपोर्ट किया है तो उसने पैसे ही खा रखे होंगे। और चलो एक बात को तो मैं मान भी लेता हूँ कि पूरब ने पैसे खाए हैं, लेकिन पैसे खाने के बाद भी उसने कोई बुलशिटिंग तो नहीं की। एटलीस्ट उससे तो स्टिल लाख गुना बेटर है वो। उसने तो सही बात करी और पैसे भी मिल गए उसको। तू तो यहाँ पे बुलशिटिंग कर रहा है और तेरे को पैसे भी नहीं मिले। अगली बार से भाई पैसे ही ले लियो, फिर उसके बाद कर लियो ये सारी चीजें। मैं तो सुना बीजेपी ज्यादा भी देती है। अडानी के बारे में भी बता देता हूँ। अडानी इतने टाइम से रिस्कलेस फर्म्स चला रहा है। रिस्कलेस पता है कैसे? उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशंस मिल रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट इवन अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग विद द लोकल्स अबाउट गिविंग दोस कंसेशंस, like that 1050 acre land Adani got for 1 rupee per acre for a power generation project. इसमें रिस्क क्या है? जो कैपिटलिस्ट लोगों की बूटलिकिंग करते हैं लोग, वो बहुत ऐसे बोलते हैं ना रिस्क रिस्क रिस्क। इसमें क्या रिस्क है? कहाँ है इसमें रिस्क? पावर जनरेट करनी है, गवर्नमेंट को फिक्स दाम पर बेचना है और फिक्स प्रॉफिट भी होंगे। इवन रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट भी फिक्स होगा, क्योंकि पावर जनरेशन की डिमांड कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स बढ़ती ही है। अब सभी चीज फिक्स्ड है तो इसमें रिस्क क्या है? अगर इसके बाद भी अडानी राजा नहीं है इंडिया का, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग कितने ब्रेन से इस पे काम कर रहा है। मैटर फैक्ट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन।
If an individual opposes the government for their wrongdoings and an opposition party opposes the government for the same wrongdoings, so just by the virtue of opposing the government, does the individual becomes the part of the opposition party? इसका बर्डन ऑफ प्रूफ मैं कमेंटर्स में छोड़ रहा हूँ। तुम लोग इसका आंसर क्या है बता देना, और इसका सही आंसर पता चल जाए सैंडमैन तुझे तो खुद आंख में पट्टी बांध लियो, क्योंकि वो तो तूने अभी भी बांध रखी है लेकिन फिजिकल पट्टी नहीं है। और एक और बात, तेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस को मैं ऐसे ही रिफ्यूट कर सकता हूँ। मैंने तेरी सेव हिंदूज वाली वीडियो भी देखी थी और उसमें तूने जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है उसका तो क्या ही कहना। चिंता मत कर, उस पर भी वीडियो आ जाएगी, बस वो वीडियो डिलीट मत कर लियो। And as I always say, do not abuse in the comment section, not to Sandman, not to anyone. मैंने एक क्वेश्चन दिया है, चलो उसका आंसर लिखो। Your time starts now.